स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी महिलाओं ने फिनाइल पी दिया है। परेशान, इतना हताश और आक्रोश से भर चुके हैं ना। अभी हमें नहीं पता आज हम क्या करेंगे। अभी 4 लोगों ने पिया, अभी आगे पता नहीं अन्य जो हमारे साथी आप पीछे देख सकते हैं। हम सब लोग आत्मदाह करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। 3 दिन के बाद एग्जाम है, कई लोगों का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। मंत्री जी से कल भी मिले हैं, पहले भी मिले हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हम आपके विषय में सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो? 2 दिन बाद आपने इतनी जल्दी एग्जाम दे दिया। यमुना कॉलोनी के ठीक बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है। आज यहाँ पर उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी महिलाओं ने फिनाइल पी दिया है, जिसके बाद एक महिला की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है। इस समय उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पिछले कई समय से जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार वर्षवार भर्ती और सीनियरिटी की बेसिस पर भर्ती की मांग कर रहे थे, लेकिन कई दौर की सरकार शासन प्रशासन से बातचीत के बाद सब कुछ फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और तमाम जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ अभी मौजूद हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर आज मंत्री जी उन्हें ठोस जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद जो पेपर है वो होना है, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर आज ठोस जवाब, ठोस संतुष्टि उन्हें यहाँ से नहीं दी जाती है तो वो आज आत्मदाह यहाँ मंत्री आवास के बाहर करेंगे। हमने जो नर्सिंग मंच के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करी है, एक महिला अभ्यर्थी से भी बातचीत करी है। सुनवाते हैं उनका क्या पूरा कहना है। देखिए, 8.5 महीने से अगर कोई धरने में है अपनी मांग, न्यायोचित मांगों को लेकर, और कई आश्वासन, तकरीबन 20 से 25 बार आश्वासन दिए गए हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है, किया जा रहा है, और अब हमारे लोग इस मुकाम पे खड़े हैं कि 3 दिन के बाद एग्जाम है, कई लोगों का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। मंत्री जी से कल भी मिले हैं, पहले भी मिले हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हम आपके विषय में सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो? 2 दिन बाद आपने इतनी जल्दी एग्जाम दे दिया। 13 मई को हम लोगों को डीजे हेल्थ के द्वारा लेटर दिया गया था कि जो छूटे हुए अभ्यर्थी है उनको अंतिम बार वर्षवार देने के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लेटर भी था उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। उसके बावजूद आज हम 1 बजे मंत्री जी से मिले, कई चीज़ें हमने पॉइंट रखे कि इस तरीके से इस भर्ती को संपन्न करवाया जा सकता है, लेकिन मंत्री जी के द्वारा सब पॉइंटों को दरकिनार किया गया। कहा गया कि सचिव महोदय से शाम को बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हमारे इतने सारे दूर दराज इलाकों से जो आए हैं लोग अपने बच्चों को छोड़कर, इस समय जब ऑरेंज अलर्ट पूरे हमारे उत्तराखंड में चल भी रहा है, उसके बावजूद 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता? कुछ लोग हमारे डिप्रेशन में हैं, काफ़ी सिंगल पेरेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकाला जा सकता, लेकिन रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं। लेटर हम लोगों को दिया गया था जब 12 तारीख को हमारे साथी टंकी पे चढ़े गए थे, उस लेटर का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। जब आप लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, विचार विमर्श नहीं किया, तो आप कैसे इसमें एग्जाम करा सकते हो? 2000 लोगों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे इसमें, बिना कोई सूचना कल की भले ही ना हो, लेकिन 4 दिन पूर्व हमारे द्वारा वहाँ पे ये 5 लोगों का नाम लिखाया गया था कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी पीड़ा को रखना है, क्योंकि 12 दिसंबर को लास्ट बार हमने मुख्यमंत्री जी के पास अपनी पीड़ा रखी थी कि हम बेरोजगार साथी जो हैं नर्सिंग के इसी प्रदेश के हैं और आप ही के बच्चे हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। 12 दिसंबर से लेकर अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसी मुलाकात के संदर्भ में हम लोगों ने 5 दिन वहाँ पे पहले अपने लोगों के नाम लिखाए थे, लेकिन जब कोई मुलाकात नहीं हुई, कल हमारे लोग बारिश में रात को वहाँ पे पहुँचे थे, उसके बावजूद कहा गया कि आप लोगों को ये प्रोटोकॉल नहीं पता, ये नहीं पता। अरे तो हम लोग जाए तो जाएँ कहाँ? जब आप लोग हमारा संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं इस प्रदेश में, तो हम कहाँ के बच्चे हैं? इसी उत्तराखंड राज्य के बच्चे हैं, इतने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, 8-10 साल से सेवाएं दे रहे हैं इस प्रदेश में। तमाम लोगों को आज जो घटना हुई है इसका शासन प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तमाम लोगों को हमने अपने नर्सिंग साथियों को बोला कि आज यमुना कॉलोनी में पहुंचे, सभी लोग मंत्री जी से प्रश्न करें कि इस तरीके का दोहरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार आपका नर्सिंग लोगों के साथ क्यों है? 2 दिन बाद आप कह रहे हैं एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम को नहीं टाला जाता है, वर्षवार और जो सीनियरिटी बेसिस है उस पर अगर भर्ती नहीं होती, फिर क्या नर्सिंग? देखिए, आज मंत्री जी से यही पूछना है, सभी लोगों को इसीलिए बुलाया है कि कहीं ना कहीं आप इसमें एक राह निकालिए, एक रास्ता निकालिए, और जो सबके लिए हितों में हो ऐसा एक रास्ता निकालिए। कोई भी हमारा किसी से कोई पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है, कोई शासन प्रशासन से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। हम अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं धरातल पर, और जो आज ये कदम उठाया, क्योंकि इतने समय से लोग बेरोजगार हैं, इतने समय से लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, इसके तहत आज जो ये कदम उठाया गया, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो हमारे शासन प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, कितना हमारे भविष्य में युवाओं के बारे में सोच रही है। देखिए, हम तो इतना परेशान, इतना हताश और आक्रोश से भर चुके हैं ना। अभी
हमें नहीं पता आज हम क्या करेंगे। अभी 4 लोगों ने पिया, अभी आगे पता नहीं अन्य जो हमारे साथी आप पीछे देख सकते हैं। हम सब लोग आत्मदाह करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मंत्री जी तो बिल्कुल, उनका पता नहीं किस तरीके का गुरूर है जो वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बहनों को हम लोग 8-9 महीना हो गया बरसात में, ठंड में, गर्मी में उस टेंट के नीचे रहे हैं। बिल्कुल मंत्री जी को तो शर्म है ही नहीं है अंदर से। मैं तो बोलना चाहूँगी मंत्री जी थोड़ी शर्म कर लो। ऐसी घटिया गवर्नमेंट, ऐसी घटिया बीजेपी गवर्नमेंट हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। पूरे देश में ये हाल कर दिया। नीट एग्जाम से लेके हमारा जो एग्जाम है, क्या ये लीक नहीं हुआ होगा? 15-15 लाख में पेपर बेचे गए, अपने जेबें भर रही हैं मंत्री लोग। मुझे किसी का डर नहीं है, जो करना है आके कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम जो लोग जो हमें परेशान कर रहे हो ना, इसका तुम्हें आज तुम्हें जो हर जाना ना वो भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे साथ क्या होगा ना ये तुम देखोगे। आज आपकी मुलाकात मंत्री जी से हुई, क्या कुछ रहा? मंत्री जी ने सिर्फ 3 लोगों को अलाउ किया। पहली बात तो अंदर इतने लोग, हम लोग जो इतने महीनों से खड़े, हम लोग पागल तो नहीं है। 3 लोगों को अंदर अलाउ किया जाता है और उनसे कहा जाता है, उनका एक बात करने का जो ढंग है ना, अरे चलो हटो, हाँ बस नहीं होगा, नहीं होगा, जाओ मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा लो, जो करना है कर लो, निकलो यहाँ से, नहीं करूँगा। ये कोई तरीका हमसे बात करने का? वोट लेने के लिए कैसे आते हो हाथ जोड़कर और बाद में हमारे साथ मिसबिहेव करोगे? हम सुन लेंगे, हम सह लेंगे तुम्हारा।